प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में पढ़ चुके हैं, आज चर्चा का विषय है, ज्ञान का विषय है, ज्ञानार्जन का विषय है स्मरण शक्ति के बारे में। सबकी स्मरण शक्ति समान नहीं होती है, किसी की तेज, किसी की कमजोर, किसी की सामान्य। आखिर वो रीजन क्या है कि हमारी स्मरण शक्ति कमजोर है या तेज है? वो आधार क्या है और किन चीजों को मैं, किन उपायों को अपनाकर अपनी स्मरण शक्ति को सबसे ज्यादा तेज कर सकता हूं, शार्प माइंड प्राप्त कर सकता हूं? आज इसी विषय पर चर्चा होगी। यहां पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और सही ज्ञानार्जन के लिए पूरा वीडियो देखें। इसके साथ ही आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने मित्रों को। सब्सक्राइब कर लेने पर आप लोगों को सभी ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। जहां तक स्मरण विकास के आधार की बात है, अपने मस्तिष्क को उर्वरक बनाने की बात है, तो ये कोई नई चर्चा नहीं है। आज से हजारों साल पहले लोग इस विषय में उत्सुक थे और प्रयासरत थे। शायद यही वजह है कि इस धरती पर जितने भी प्राणी मौजूद हैं उन सब में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और उसकी वजह कि वो अपने मस्तिष्क को निरंतर उर्वरक बनाने में प्रयत्नशील रहा और सक्षम भी है। आज से हजारों साल पहले, बल्कि हजारों साल पहले क्या, अभी 400-500 साल पहले तक जब गुरुकुल प्रथा काफी उन्नति थी, तब की बात कर रहे हैं। प्रत्येक गुरुकुल में विद्यार्थी सर्वप्रथम प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य नमस्कार अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए और मानसिक व्यायाम अपनी मानसिक क्षमता को, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए करता था। यह डेली उनका नियम था। 20 मिनट तो स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए तो देने देना था। और उन लोगों की स्मरण शक्ति की क्षमता इतनी प्रबल होती थी कि वेदों में लाखों श्लोकों का ज्ञान उनकी जुबान पर होता था। वो ज्ञान इतना बड़ा था कि अगर आजकल के सारे कंपटीशन A to Z, वो ISPCS हो, MBA, NDA हो, कुछ भी हो, XYZ, सारे कंपटीशन उठा के उनका ज्ञान एकत्र कर लिया जाए तो भी उस ज्ञान के आगे ऐसा महसूस होगा जैसे सूर्य के आगे दीपक। इतना शार्प माइंड, इतना अच्छी स्मरण शक्ति उन लोगों की होती थी। धीरे धीरे उन विधाओं का लोप होता गया और इसमें इंसान प्रयत्न। आज अगर आप सोचें तो अपने मस्तिष्क के लिए क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क को उर्वरक बनाने के लिए क्या करते हैं? शरीर के लिए भोजन, पौष्टिक भोजन, व्यायाम। मस्तिष्क के लिए क्या करते हैं? दांतों के लिए अच्छे टूथपेस्ट, बालों के लिए सुगंधित तेल, शरीर के लिए परफ्यूम, अच्छे कपड़े। लेकिन मस्तिष्क के लिए क्या किया आपने आज तक? तो इस विषय में अगर देखा जाए तो नथिंग, कुछ भी नहीं। वहीं पर पहले के लोग इतने शार्प माइंड और इतने तेजस्वी दिमाग के होते थे कि उनके द्वारा किया गया निर्माण, आविष्कार आज भी आधुनिक विज्ञान अचंभित होकर देखता है कि आखिर उस समय के लोगों ने कैसे कर लिया, जबकि उस समय आज की जैसी उन्नत तकनीक नहीं थी, मशीनें नहीं थी। तो यह कैसे संभव हुआ? खैर, ये तो इसके पहले की बात है।
अब आइए समझते हैं कि आखिर हमारी स्मरण शक्ति का मुख्य आधार क्या है। किन चीजों को अपनाकर हम अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सभी कंपटीशन एग्जाम सभी में पास हो सकते हैं, पारंगत हो सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो स्मरण शक्ति विकास के मुख्य आधार केवल 4। नंबर 1 एकाग्रता, कंसंट्रेशन। नंबर 2 परिकल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। परिकल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन पावर, और उसके साथ में अवलोकन क्षमता यानी ऑब्जर्वेशन पावर। ऑब्जर्वेशन पावर और उसके साथ में फिर रुचि यानी इंटरेस्ट। तो ये 4 मुख्य बिंदु हैं अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने की। किसी भी विषय में शीर्ष पर पहुंचने की, उसमें सफलता प्राप्त करने की, नंबर 1 बनने की। कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन और इंटरेस्ट। अगर इन चारों चीज जिस विषय में होगी, दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती है। यहां पर मैं एक बात आपको और बताता चलूं कि हमारी स्मरण शक्ति का 50% वो आधार है केवल कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन, और बाकी 50% ये है इंटरेस्ट के ऊपर। जिस चीज में हमारी रुचि होगी, ऑटोमेटिक उस सब्जेक्ट में हम सबसे आगे होंगे। तो अगर इन चारों चीजों का विकास करना, इनको कैसे विकास करना है, इनकी क्षमता अपने अंदर कैसे बढ़ानी है, अगर ये चीज हम सीख लें, ये चीज हमें आ जाए, तो यकीन मानिए हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकते। दुनिया का कोई भी एग्जाम कंपटीशन हो, दुनिया का कोई भी कार्य क्षेत्र हो, वो सब आपके लिए। तो मित्रों, इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि हमारी स्मृति के आधार ये 4 चीजें हैं, और इन चारों को जितना ज्यादा हम, इनकी क्षमता को जितना ज्यादा हम बढ़ा लें, हमारी स्मरण शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारा माइंड उतना ही ज्यादा शार्प हो जाएगा, और हम हर कार्य क्षेत्र में पारंगत होंगे, सबसे आगे होंगे। अगले वीडियो में एकाग्रता पर हम बनाएंगे, और उसमें अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय में चर्चा होगी। उन उपायों पर चर्चा होगी जिसमें हम अपनी कंसंट्रेशन, अपनी एकाग्रता को खूब अच्छी तरीके से टॉप लेवल पर विकसित कर सकें। इसी के साथ मित्रों, जय हिंद।